हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, लास्ट वीडियो में जो हमने फास्ट एपीआई का पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो से हम डॉकर की प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं। तो गाइस, आज ये डॉकर प्लेलिस्ट का मेरा पहला वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं डॉकर को पढ़ना। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है जब हम डॉकर पढ़ते हैं, तो डॉकर की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है डॉकर हमारे लिए। तो गाइज, जब भी हम किसी भी अपने डेवलपमेंट को या सॉफ्टवेयर को या किसी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को अगर हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को शो करना होता है, तो नॉर्मली हमें डॉकर की ज़रूरत पड़ती है। डॉकर एक यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है और जिसका उपयोग हम करते हैं, जिसका यूज़ हम करते हैं एम एल ऑप्स में, डेव ऑप्स में, एल एल एम ऑप्स में, हर जगह इसका यूज़ होता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो डॉकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हम इसको पूरा इन एंड आउट समझेंगे कि डॉकर क्या होता है और क्यों ये ज़रूरी है। तो पहला हमारा है कि डॉकर, व्हाई डॉकर, डॉकर क्या है, व्हाट इज़ डॉकर। तो डॉकर एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो हमें किसी भी एप्लीकेशन को बनाने, शेयर करने और रन करने में, बिल्ड शेयर एंड रन, 3 काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है? किसी भी एप्लीकेशन को सबसे पहले हम बिल्ड करते हैं, डेवलप करते हैं, उसके बाद उसको शेयर करते हैं और जहाँ भी शेयर करते हैं वहाँ उसे हमें रन करना होता है। इस काम में ये हमारी मदद करता है, वो भी एक खास पैकेज के रूप में जिसे हम कंटेनर कहते हैं। ठीक है? तो इससे हमें क्या समझ में आया कि डॉकर ऐसा टूल है जो आपकी पूरी एप्लीकेशन को एक कंटेनर में पैक करता है। ठीक है? जो भी आप ऐप बना रहे हैं उसको एक कंटेनर में ये पैक कर देता है। फिर इस कंटेनर को आप किसी भी सिस्टम पर आसानी से चला सकते हैं, चाहे वो लिनक्स हो या विंडोज़ हो या क्लाउड हो या कोई भी अदर सिस्टम हो। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इस कंटेनर को बहुत ईज़िली चला सकते हैं। तो ना हमने समझ लिया कि ये क्या है। उसके बाद इसको हम एक बहुत ही ईज़ी एनालॉजी से समझेंगे डॉकर को। उदाहरण के लिए हम एक टिफ़िन बॉक्स का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो सोचिए, आप रोज़ स्कूल या ऑफ़िस में खाना लेकर जाते हैं। अगर आप यूँ ही खाना थैली में डाल दें, तो वो अलग-अलग जगह फैल जाएगा, गंदा हो जाएगा और साथ ले जाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप खाने को एक टिफ़िन बॉक्स में पैक करते हैं और इससे हर आइटम अपनी जगह साफ़ और सुरक्षित रहता है। हर जगह अपना वो फ़िक्स रहता है, मिक्सिंग नहीं होती है उसकी, ठीक है? ठीक वैसे ही जब आप जैसे एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर ऐप बनाते हैं, ठीक है? या मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं, उसका कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसको हम कंपेयर करते हैं फूड से। और उस एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, हमारी लाइब्रेरीज़ होती हैं, कुछ सेटिंग्स होती हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को लेके और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं रोटी, सब्जी, चटनी से, ठीक है? और डॉकर कंटेनर क्या होता है, वो पर्टिकुलर टिफ़िन बॉक्स होता है जिसमें हम उस खाने को रख देते हैं, ठीक है? अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप वो टिफ़िन या जो कंटेनर है, किसी एक जगह से दूसरी जगह ले आ सकते हैं। जैसे ट्रेन, बस, स्कूल, ऑफ़िस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब आप उसे खोलेंगे, तो सब कुछ वैसा ही मिलेगा जैसे आपने उसे घर पे या जब आप एक जगह से दूसरी जगह ले ले जा रहे थे, तो उसको पैक किया था। तो यहाँ पे डॉकर जो है एक टिफ़िन बॉक्स की तरह है, ठीक है? इसमें आपको पूरी एप्लीकेशन और उसकी हर ज़रूरत की चीज़ पैक मिलती है, ठीक है? और ताकि वो कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर पर, सिस्टम पर आसानी से चल सके। तो ये हो गया। कई बार लोग इसकी एनालॉजी एक मैगी मसाला आता है, तो उससे भी कर देते हैं कि मैगी मसाला में क्या होता है कि मैगी मसाला वाले उस मसाला को अपने खुद से बनाते हैं और खुद से उसको छोटे-छोटे स्मॉल पैक्स में या बड़े पैक्स में उसको अ, डाल देते हैं। और जब भी आप उस मसाले को मैगी में आप डालेंगे तो वो सेम टेस्ट देता है। लाइक आप किसी भी जगह हो, आप चाहे साउथ में हो, ईस्ट में हो, नॉर्थ में, किसी भी प्लेस पे हो, तो वो सेम टेस्ट देता है। वो इस तरह इस काम को ऐसे भी कर सकते थे कि मसाले की रेसिपी लिख देते और लोग अपना मसाला उस रेसिपी के हिसाब से बिल्ड कर सकते थे। लेकिन वो उसमें टेस्ट नहीं आता। कहीं न कहीं जो है आपकी मसाला की मिक्सिंग प्रोसेस में या उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कहीं न कहीं कुछ फ्लॉज़ रह जाएँगे। इस वजह से वो टेस्ट उसका चला जाएगा। तो इस तरह से भी एनालॉजी से लोग इसको कंपेयर करते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल इन वन इश्यू ये है कि आपको
जो भी जैसे आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, आप उसको एक पर्टिकुलर कंटेनर में रख देते हैं और वो कंटेनर जो है आप एक जगह से दूसरी जगह किसी भी मशीन पे ले आते हैं, वहाँ उसको अनपैक करते हैं और आसानी से उस जगह आप अपने सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं, एप्लीकेशन को चला सकते हैं, ठीक है? तो एक एनालॉजी थी, आई थिंक कि थोड़ा-सा आपको इससे समझ में आया होगा। अब थोड़ा-सा इसको आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं कि डॉकर की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो व्हाई वी यूज़ डॉकर। तो सबसे पहला आता है कि कंसिस्टेंसी अक्रॉस एनवायरनमेंट, हर जगह एप्लीकेशन एक जैसा चले। तो अभी जो चीज़ हमने डिस्कस की थी, उसी चीज़ को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है कि नॉर्मली क्या होता है, एप्लीकेशन जो है डेवलपमेंट वाले सिस्टम पर ठीक चलता है। जैसे हम कोई मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो जब हम उसको अपने सिस्टम पे चेक करते हैं तो वो ठीक चलता है। लेकिन जब उसे हम टेस्टिंग एनवायरनमेंट में कोई हमारा टेस्टर है, तो वो चलाता है तो वहाँ दिक्कत कर सकता है, या हम प्रोडक्शन में उसको ले आके चलाते हैं, हमने कहीं डिप्लॉय कर दिया तो वहाँ वो प्रॉब्लम करता है और इसमें कई सारी एरर आ जाती है। और एरर का कारण क्या होता है कि कई कई बार होता है कि कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत आती है, या कई बार हम वो डिपेंडेंसी जो है जो उसकी लाइब्रेरी जो सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए चाहिए, वो हमारी नहीं होती है। कई बार डिपेंडेंसी तो पूरी होती है लेकिन उसके वर्ज़न में कुछ प्रॉब्लम होती है, और या फिर सिस्टम अलग-अलग होती है, राइट? तो कई सारी ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो बनते हैं वो उस सॉफ्टवेयर को या उस मशीन लर्निंग मॉडल को या एलएलएम मॉडल को वहाँ पे जब चलाते हैं तो एरर आ जाती है, ठीक है? तो डॉकर जो है इस चीज़ का सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्यूशन है? डॉकर हर चीज़, जैसे कोड हम लिखते हैं या कोई लाइब्रेरी है, ठीक है ना? या कुछ सेटिंग्स हैं या फिर लाइब्रेरी के वर्ज़न है, उसको सबको जब हम अपना डेवलपमेंट करते हैं तो उसी समय उसको एक कंटेनर में पैक कर देते हैं। जैसे हमने डेवलप की वो चीज़, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, कोई मशीन लर्निंग मॉडल या एलएलएम मॉडल डेवलप किया, तो उन सारी चीज़ों को उसको डेवलप करने में जो-जो भी चीज़ें लगी हैं, तो उसको हम एक कंटेनर में पैक कर देते हैं। यही डॉकर कंटेनर कहलाता है। अब इससे ऐप सभी जगह, या लैपटॉप पे चलाओ या सर्वर पे चलाओ या क्लाउड पे चलाओ, सब जगह एक जैसा चलता है। कहीं भी कोई एरर नहीं आती है, कहीं भी कोई किसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन एरर नहीं आता है, डिपेंडेंसी या वर्ज़न एरर कहीं नहीं आता है, राइट? तो 100% वो ऐप आपका हर जगह चलता है, ठीक है? दूसरा ये है कि डॉकर का फ़ायदा ये होता है कि आइसोलेशन मीन्स हर जगह हर ऐप को अलग-अलग बॉक्स में चलाना। अब क्या होता है कि आप जब अपनी मशीन पे चलाते हैं या किसी सर्वर पे किसी एप्लीकेशन पे चलाते हैं, तो वहाँ पे खाली एक ही एप्लीकेशन नहीं चलता, वहाँ कई सारे एप्लीकेशन चलते हैं। आप अपनी मशीन पे भी चलाते हैं तो कई सारे एप्लीकेशन, कई सारे ऐप होते हैं, वो आपके चलते हैं और करेक्टली चलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम क्या आती है, आप एक ही सिस्टम पर अगर कई सारे ऐप चला रहे हैं तो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, राइट? जैसे पाइथन का आप वर्ज़न 3.8 यूज़ कर रहे हैं या 3.9 यूज़ कर रहे हैं या कुछ अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग डिपेंडेंसी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो है एक कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, राइट? एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इससे जो है कई बार जो है परफ़ॉर्मेंस भी जो है या जो परफ़ॉर्मेंस का मतलब है स्पीड है जो ऐप के चलने की, वो डाउन हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने एप्लीकेशन को कंटेनर में डाल देते हैं, आपके 10 एप्लीकेशन है, आपने 10 कंटेनर में डाल दिया आपने, तो 10 कंटेनर में अलग-अलग चलेंगे, किसी तरह की उनके बीच में इंटरलॉकिंग नहीं होगी, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, किसी तरह का परफ़ॉर्मेंस इश्यू नहीं आएगा। हर एप्लीकेशन अलग-अलग कंटेनर में चलता है, तो इस तरह से आपके ऐप की परफ़ॉर्मेंस डाउन नहीं होती है। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि पहला तो ये है कि किसी तरह की जो है यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी होती है अलग-अलग एनवायरनमेंट में, वो इश्यू नहीं आता। दूसरा, आइसोलेशन में हर एप्लीकेशन काम करता है, अलग-अलग कंटेनर में चलता है। तीसरा जो है, हाँ, इसमें सॉल्यूशन भी दे रखा है कि परफॉर्मेंस गिर जाती है तो क्या सॉल्यूशन है। डॉकर जो है एप्लीकेशन को हर अलग-अलग कंटेनर में चलाता है। इससे ऐप एक-दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते। वही चीज़ मैंने अभी आपको समझाई। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा है स्केलेबिलिटी। जैसे कई बार ये होता है कि आपने कोई एप्लीकेशन बना के डाल दिया किसी वेब सर्वर पे, राइट? तो कई बार ये होता है कि आपको दिन के टाइम जो है उसमें कई सारे लोग जो है उसको हिट करते हैं आपके एप्लीकेशन को। और नाइट होती है तो नाइट में उसके यूज़र कम हो जाते हैं। तो लोडिंग जो है दिन के टाइम ज़्यादा हो जाती है और रात के टाइम कम हो जाती है। तो जब ओवरलोडिंग हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो है परफ़ॉर्मेंस जो है डाउन हो जाएगी। मालूम पड़ा जो है एक आपका जो है कंटेनर पे लोड ज़्यादा आ गया तो उसकी परफ़ॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, ठीक है?
अब इसमें प्रॉब्लम देख लीजिए, पढ़ लेते हैं क्या होती है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर अचानक बहुत सारे यूज़र आ गए, वही मैं कह रहा था कि बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट को हिट कर रहे हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो उसे हैंडल करने के लिए ऐप को हमें जो है स्केल करना पड़ेगा, मतलब बड़ा करना पड़ेगा। तो आप कैसे उसको बड़ा करेंगे? आप बड़ा तो कर नहीं सकते। तो ये काम अगर आप मैनुअली करते हैं तो उसमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जैसे सर्वर को बढ़ाते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, तो नॉर्मली अगर बगैर डॉकराइज़ या बगैर डॉकर कंटेनर के आप काम करते हैं तो इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। स्केलिंग करने में दिक्कत हो सकती है। अब सॉल्यूशन क्या है कि डॉकर में आप क्या करते हैं कि सेम ऐप को कई कंटेनर में एक साथ चला सकते हैं। जैसे एक कंटेनर है, तो एक कंटेनर की आपने जो है रात के टाइम उसकी 2 कॉपी चला रखी है। कंटेनर तो एक ही है, उसकी कॉपी बनाने में कोई दिक्कत नहीं, आपने 2 कॉपी चला रखी हैं। अब दिन के समय क्या हुआ कि 4 आपके यूज़र ज़्यादा आ गए, तो आप उसकी 4 कॉपी बना के उसको चला चला सकते हैं। एक ही कंटेनर है, कॉपी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। कई बार तो जो क्लाउड सिस्टम होते हैं, वहाँ पे ये ऑटोमेटिक डीलिंग भी होती है। आप उसमें एक जो है कमांड लगा देते हैं, आप एक स्टेटमेंट उसमें फिक्स कर देते हैं कि एज़ पर जितना आपका लोड होगा उस हिसाब से कंटेनर आपके एक्टिवेट हो जाएँगे। आपने 4 कंटेनर की परमिशन दे रखी है, तो जैसे-जैसे लोड वेरी करेगा, मिनिमम 1 की परमिशन दी है, मैक्सिमम 4 की। जैसे-जैसे लोड कम होगा तो 1 कंटेनर चलेगा, लोड बढ़ता जाएगा तो उस कंटेनर की आपकी 2, 3, 4 कॉपी क्रिएट हो जाएँगी और वो लोड जो है सारे कंटेनर्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें दे रखा है कि इससे आपकी ये एप्लीकेशन ईज़िली और क्विकली स्केल हो जाती है, ठीक है? बिना सिस्टम को मैनुअली छेड़े। जैसे यहाँ पे कह रहे थे ना कि मैनुअली हमें दिक्कत होती है, सर्वर को बढ़ाएँगे या क्या कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग चेंज करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं होता, आपका कंटेनर अपने आप में एक आइसोलेशन में काम करता है, तो उसकी आप कई सारी कॉपी बना सकते हैं। तो जब भी लोड ज़्यादा होता है तो मल्टीपल कॉपी चलेंगी, लोड कम होगा तो कॉपी इस कंटेनर की कम हो जाएगी। तो हमने ये देख लिया, पहले तो इस वीडियो में हमने ये इतना डिस्कस कर लिया कि कंटेनर डॉकर क्या होता है। डॉकर एक तरह का कंटेनर होता है, टूल है एक तरह का, और वो पूरे एप्लीकेशन को कंटेनर में पैक कर देता है, ठीक है? उसकी एनालॉजी हमने समझी ईज़ी वे में, और भी एनालॉजी आप दे सकते हैं इसकी, ठीक है? और तीसरा है कि डॉकर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो पहला है कि अलग-अलग एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? आप जो है अपने लोकल एनवायरनमेंट में डेवलप कर रहे हैं तो चल रहा है, टेस्टिंग में कोई और एनवायरनमेंट है, वहाँ दिक्कत आ गई, या फिर प्रोडक्शन में और एनवायरनमेंट है, तो वहाँ दिक्कत आ गई, तो इस प्रॉब्लम को हमारा डॉकर जो है वो दूर कर देता है। दूसरा ये है कि आइसोलेशन में चलता है, अगर एक ही सर्वर पे या एक ही लैपटॉप पे कई ऐप चल रहे हैं, तो उनके बीच में किसी तरह की हिंड्रेंस या इंटरफेरेंस नहीं होती है, ठीक है? और तीसरा ये है कि अगर आपके वेब पे या अपने क्लाउड पे कहीं डाला हुआ है, आपके ऐप को दिन के समय ज़्यादा यूज़र रीड करते हैं, रात में कम करते हैं, और इस तरह से लोड वेरिएशन आता है आपके ऐप के ऊपर, तो उसकी कंटेनर की कॉपीज़ जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं, और इससे जो लोड है वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना? तो ये 3 हमारे कंटेनराइज़ करने के या डॉकर यूज़ करने के हमारे फ़ायदे हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डॉकर काम कैसे करता है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात आपको समझा पाया, और कभी कोई कमी भी रह गई है तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये चीज़ें पूरी तरह क्लियर हो जाएँगी, और इस बात का मैं आपको एश्योर करता हूँ कि 7-8 जो भी वीडियो बनेंगे उसमें आप इंटरमीडिएट लेवल का बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ जाएँगे, और कहीं भी आप इज़िली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, और साथ में जो है लाइक, शेयर, कमेंट या कुछ इस तरह का आपको लगता है तो आप बताइए मुझे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।